अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है क्या चीज़। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि मैंने कभी प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, सिर्फ आप लोग की वीडियो बना रहा हूँ। शायद इसमें कोई मिस्टेक वगैरह या कुछ कमी बेशी हो तो उसके लिए माजरत खा हूँ, लेकिन क्या करें, लेसन है, आपके लिए बनाना पड़ेगा। मेरे लिए तो खैर ये ज़रूरी चीज़ इसलिए नहीं है कि क्योंकि मेरा इससे कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन शायद आप लोगों के लिए काम की वीडियो बने और आप इससे कोई फ़ायदा हासिल करें। मैं आपको सिर्फ उसका ओवरव्यू और शॉर्ट शॉर्ट इसके पॉइंट्स बता देता हूँ कि ये किस तरह काम करता है और होता क्या है। मैं आपको एक शॉर्ट मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी का मालिक है, उसने अपने एक एम्प्लॉय को टास्क दे दिया कि आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करें कि हम एक नई जगह पे एक नया कारखाना लगाएं और हमारे कुछ पार्टनर हैं, उनके सामने ये आपने प्रेजेंटेशन देनी है कि उस जगह से हमें फ़ायदा है, हमें कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वगैरह वगैरह ना। तो वो घर में जाके बैठ के पॉइंट्स लिखता है, फिर उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करता है और इस पे प्रैक्टिस करता है। जब उसकी मीटिंग होती है, सब लोग बैठे होते हैं, पार्टनर वगैरह, उनके सामने एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करता है कि इस तरह हमें इतना खर्चा आएगा, इतना हमें नुकसान होगा, इतना हमें फ़ायदा होगा, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके लिए आपको पास इंस्टॉल होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसका ये एक पॉइंट है, एक पार्ट है, एक जुज़ है। सबसे पहले किसी भी जगह पे राइट क्लिक करें अपने कंप्यूटर के फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप जहाँ पे भी है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डेस्कटॉप के ऊपर फाइल्स ना रखा करें, क्योंकि जब आपका विंडो करप्ट हो जाता है तो उसके साथ आपकी सारी फाइलें भी उड़ जाती हैं। जब आप विंडो करते हैं तो वो रिफ़्रेश हो जाता है। तो बेहतर है कि आप सी के अलावा किसी दूसरे ड्राइव में फ़ोल्डर बनाया करें। जैसे मेरे पास डी है, एफ़ है, तो यहाँ पे फाइल्स रखा करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट फर्जी आपको बताता हूँ कि इस डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू में जाके मैं यहाँ पे पावर पॉइंट पे क्लिक करूँगा और कोई सा भी नाम दे दें, फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करें। बाकी सारी चीज़ें तकरीबन तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की तरह होगी, जो कि मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया है। फिर भी जस्ट ओवरव्यू में बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि वीडियो पर लंबी हो जाती है। ठीक है, इसमें मैं आपको काम के पॉइंट्स बताऊँगा। जो गैर ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको मैं स्किप करूँगा, क्योंकि वो काम आती नहीं है, लेकिन बस होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास फ़ाइल है, फ़ाइल के अंदर मैंने आपको बताया कि ये आपके डॉक्यूमेंट का वो है, इंफॉर्मेशन है, इन्फो जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन। तो वो आपकी प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन है। आपको फाइल को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड लगा दें, या आपका बताएगा कि कितने बिट्स का है, उसका टाइटल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद न्यू पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बने बनाए हुए कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे, तो आप उसको उठा सकते हैं। और यहाँ पे सजेस्टेड सर्च के अंदर है, प्रेजेंटेशंस है, जैसे आप क्लिक करेंगे और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो तो ये आपके पास इस तरह से आएंगे। ठीक है, और आप उसके अंदर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैक्ट्री सर्च करूँगा, तो अगर फैक्ट्री का आ गया मेरे पास तो हम फैक्ट्री का हम बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री आ गया, तो मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा और मैं क्रिएट करूँगा तो यही मैं उठा लूँगा इधर से। ठीक है, ये देखें सारा कुछ यहाँ से बन गया, एक रेडीमेड सा। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास ओपन। ओपन अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई सेव है फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव एज, एक्सपोर्ट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। फिर उसके बाद है हमारे पास होम टैब। होम टैब के अंदर ये कट, कॉपी, पेस्ट और वगैरह वगैरह ये भी आपको बताया गया है मैं। फिर उसके बाद हमारे पास बटन है, हमारे पास स्लाइड, न्यू स्लाइड। यहाँ से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 14 वो है स्लाइड्स हैं, तो आप 15 भी इधर से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल कर रहा हूँ अंडू। जहाँ पे आपने इंसर्ट करना हो तो उसको आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 1 के बाद इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए नया वाला यहाँ पे बन गया। सो ये हमारे पास एक बना बनाया हुआ है। इसके अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो उठा ले,
सही है। तो मैं आपको जस्ट सिंपली बताऊंगा। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं कि हम अ, एक न्यू न्यू करते हैं। न्यू फाइल में जाके मैं ब्लैंक ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक ब्लैंक है, वो हमने बना बनाया हुआ ले लिया, और ये ब्लैंक है। ब्लैंक आप अपना बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, अपना टाइटल दे दें, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री प्रेजेंटेशन, ठीक है। बाई किसी का भी नाम लिखते हैं, जैसे माइक, ठीक है। फिर आप करेंगे न्यू। न्यू पे आप यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे जी पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 3। ये यहाँ तक हो गया। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, नया बनाते हैं। यहाँ पे हम कोई टेबल लगाते हैं। हमारे पास होनी चाहिए 6 कॉलम्स एंड 3 रोज। तो ये हमारा एक टेबल आ जाएगा। टेबल के अंदर हम डेटा लिखेंगे वगैरह वगैरह ना, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कोई सा भी, ठीक है। तो ये मैं आपको ब्लैंक एक बता रहा हूँ। मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने वापस अपने टेम्पलेट्स के ऊपर, क्योंकि ये बना बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी बिजनेस प्रोजेक्ट प्लान है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया बिजनेस। बिजनेस की जगह हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल कीरा प्रोजेक्ट प्लान। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी का नाम लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा बाई माइक। फॉर एग्जांपल माइक का नाम हमने लिख लिया। यहाँ पे कंपनी का नेम होगा ऑनर स्टार कंपनी। फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, मैं अपनी तरफ से कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसको मैंने प्ले करना है तो मैं जाऊंगा स्लाइड शो के अंदर, और यहाँ पे फॉर्म बिगिनिंग करूंगा, ठीक है। ये देखें, जैसे आप इसको F5 का बटन दबाएंगे ना, तो आपके फुल स्क्रीन पे ये चलने लग जाएगा। जब आप माउस क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट इस पर आप जाओगे, स्लाइड के ऊपर वगैरह वगैरह, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल स्लाइड है हमारे पास। तो यहाँ से मैं आपको अभी थोड़ा सा गाइड करूँगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास, अगर यहाँ से स्टार्ट करके देखा जाए, मैं आपको थोड़ा माउस जूम करके दिखा दूँ। लेआउट, लेआउट ये हमारा कुछ इस तरह का है, बना बनाया हुआ है कि ये जो आपको दो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, तो ये इसके अंदर हमारी लिखाई मौजूद है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कोई और लेना चाहते हैं, तो ये भी बने बनाए हुए हैं। आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं लेआउट्स, ठीक है। फिर रीसेट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीसेट साइज वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी वापस चली जाएगी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर। नेक्स्ट हमारे यहाँ है जी सेक्शन। सेक्शन के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं और ऐड सेक्शन करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे इसका एक सेक्शन सॉरी आ गया। इसको हम राइट क्लिक करके इस पर रिनेम करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी इंट्रो। इसको हमने दे दिया जी इंट्रो, और यहाँ से हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं दूसरी स्लाइड के ऊपर, अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं जी प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ से ये आप अपने लिए रख सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि ये आपका इंट्रो का स्लाइड है, ये फलानी चीज़ के बारे में वगैरह वगैरह ना, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे अगर आप पिक्चर वगैरह किसी और चीज़ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके लिए डिसेबल हो जाएंगी, क्योंकि ये वर्क करेंगी टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका आप साइज चेंज कर सकते हैं, इसको आप शेडो दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और सेंटेंस जो है आप प्रॉपर केस, लोअर केस वगैरह वगैरह ये चेंज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेटिंग वगैरह हटा सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर दे रहा हूँ येलो, ठीक है। ये देखिए येलो हो गया। तो यहाँ से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, फिल करना है वगैरह वगैरह ना। ये तो पिछले लेसन के अंदर मैंने बता दिया। ऐसे टाइम ज़ाया करना है इसके ऊपर,
ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट के ऊपर। इंसर्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं तो यहाँ से आप स्लाइड के अंदर टेबल लगा सकते हैं, कोई सा भी टेबल। ठीक है, टेबल लगा सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं, शेप लगा सकते हैं, चार्ट लगा सकते हैं, हेडर फोल्डर लगा सकते हैं, सिंबल्स लगा सकते हैं, इक्वेशन फार्मूला लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन के अंदर आपको जो चीज़ चाहिए होगी आप वो लगा सकते हैं और आप उसको सेट भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखा ही है, इसको मैं थोड़ा सा ये देखें सेट कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह लगा दिया और मैं गया यहाँ पे होम पे। ठीक है, इसका मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इसको अगर मैं ये रहा, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा अब ये फॉर एग्जांपल ये जो स्लाइड है इसको अगर हम अच्छा ये वाला हो गया हमारा डिज़ाइन। डिज़ाइन के ऊपर अगर हम चलते हैं, ये वाला आपको डिज़ाइन पसंद नहीं है तो आप कोई दूसरा पर डिज़ाइन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस पर माउस रखूँगा, कि मैंने क्लिक नहीं किया फ़िलहाल, और तो ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला देखें, आपको जो भी पसंद आ रहा है ना डिज़ाइन, तो वो भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यहीं पे रख दे देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी आप इसका सिंपल रख सकते हैं। ट्रांजिशन के ऊपर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ट्रांजिशन जो है ये जो आपके स्लाइड्स होंगे ना, एक के ऊपर दूसरा स्लाइड आएगा, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जहाज़ वाला कर रहा हूँ, एयरप्लेन वाला। ठीक है, तो ये इस तरह जहाज़ बन के उड़ जाएगा। सो जैसे कि हम इसको प्ले करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए जहाज़ उड़ तो गया लेकिन ये ब्लैक था। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक ब्लैंक वो ले लेंगे बैकग्राउंड, और इसको हम सबसे पहले रख लेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे डिज़ाइन के अंदर, इसका फॉर्मेट हम दे देंगे कोई पिक्चर या कोई पैटर्न या सॉलिड फिल, कोई सा भी आप इसको दे सकते हैं। मैं क्या करूँगा कि ये पिक्चर वाला ले लेता हूँ, ऑनलाइन पिक्चर जो भी है। सेव अप्लाई ऑल नहीं करना, अप्लाई ऑल करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही पे हमने अप्लाई करना है और इसको हमने यहाँ पे होम पे जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्ले करूँगा, ठीक है, यहाँ पे देखें जहाज़ हमारा उसी कलर का हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्लाइड के ऊपर। स्लाइड के ऊपर हमने तो ट्रांजिशन का इफेक्ट लगा दिया है, दूसरा भी आप लगा सकते हैं। कोई इस तरह ये पेपर निचोड़ के हो जाएगा इस तरह, या कुछ इस तरह से, या फिर कुछ इस तरह से वगैरह वगैरह ना, कोई सा भी आप लगा सकते हैं इस तरीके से जो आपको बेहतर लगे। सही हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट हमारी जो बारी है वो हमारे ये टेक्स्ट की है। तो टेक्स्ट के लिए एनिमेशन हम करेंगे यहाँ पे एनिमेशन के अंदर जाके। तो यहाँ पे अगर हम नीचे इसको लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे एनिमेशन की वो है इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास। फेड है, फ्लाई है, फ्लॉट है, वगैरह वगैरह, कोई सा भी आप इसको लगा सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे व्हील लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल। ये देखें कुछ इस तरीके से आएगा। एक को आप सिलेक्ट करें कौन सा वाला आपको पसंद है, तो वो आप इसको लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लगा लिया। ठीक है, और नीचे अपने नाम के ऊपर अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से मैंने कर दिया फ्लाई इन। ठीक है,
या फ्लोट इन, आपकी मर्ज़ी जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इसको फ्लोट डाउन करना है, फ्लोट इन करना है, फ्लोट आउट करना है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखा दूँ, F5 प्रेस करके क्लिक करूँगा। यहाँ से हम बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जिसने पेश प्रेजेंट करना है उसका नाम आ जाएगा नीचे, फिर नेक्स्ट क्लिक करके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम जाएंगे। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम फॉर एग्जांपल जाएंगे कि डिस्क्रिप्शन क्या होगी, न्यू ओपनिंग ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया न्यू ओपनिंग ऑफ फैक्ट्री। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दिया। इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूँगा और अपने कंप्यूटर से फैक्ट्री का एक इमेज उठा लूँगा। यहाँ पे इसको मैं सेट कर लूँगा यहाँ से फॉर एग्जांपल। यहाँ पे जैसे पिक्चर आप इंसर्ट करोगे ना, तो यहाँ पे पिक्चर के अपने कुछ वो आ जाएंगे इफेक्ट्स, तो आप पिक्चर के ऊपर वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेड वाला मुझे पसंद आ गया तो मैंने ये लगा दिया। और यहाँ पे भी आप जो है एनिमेशन लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, इस तरह स्वाइप होके आ गया, या इस तरह से ये भी हो गया। और इनको हम क्या करेंगे जी, स्प्लिट ये। और पीछे जो हमारा वो है ट्रांजिशन है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से ये। अब मैं इसको प्ले करके अगर आपको दिखा दे दूँ, सॉरी, F7 F5 ये देखें, क्लिक किया मैंने, सॉरी, तो हमारा ये देखें प्रोजेक्ट प्लान, ये देखें इसके ऊपर बात हो गई। फिर प्रेजेंटेशन करने वाला नेक्स्ट टॉपिक पे जाएगा कि हम इस फैक्ट्री को लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एनिमेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बात हो गई हमारी। अब यहाँ पे पॉइंट्स लिखने होंगे कि कुछ भी आप लिख लें कि इस पॉइंट पे बात होगी, इस पे होगी, इस पे होगी। और साथ में आप जो है इमेजेस भी लगा सकते हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वन बाय वन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम जाएंगे ये वाला, सॉरी ये एक बार हो गया, इंसर्ट करके, और ये तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ट्रांजिशन फ्लोट वगैरह वगैरह मैं करूँगा ना सबके ऊपर, ये इस तरह जाएगा। और यहाँ पे जो है हम फेड करेंगे, यहाँ पे फेड होगा, अपीयर होगा वगैरह वगैरह ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्ले करूँगा, ठीक है, यहाँ पे बात हो गई, यहाँ पे बात हो गई। सो यहाँ से आप ट्रांजिशन का साउंड सेट कर सकते हैं, माउस क्लिक के ऊपर करना चाहते हैं, टाइम सेट करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सारा कुछ यहाँ पे। जो एनिमेशन है उसके अंदर भी आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि एनिमेशन पेन है, यहाँ पे कलर्स वगैरह है, या आगे पीछे कर सकते हैं इसको, पहले कौन सी चीज़ को करना है, बाद में कौन सी चीज़ को करना है, वो भी सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, कितने टाइम तक स्क्रीन पे रहेगा, कितने टाइम बाद ऑटोमेटिकली काम होगा, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड शो। तो स्लाइड शो यहाँ से स्टार्टअप होगा, स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से फ्रॉम बिगिनिंग। बाकी इसके अंदर आई गेस इतना ख़ास कुछ है नहीं। ठीक है,
तो अगर आपको उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।